सद्गुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक, जगत पिता जगदीश्वर, तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व प्राणियों के धारण पोषण करने वाले अमर परमात्मा, राजाधिराज, देवों के देव, महादेव, नाथों के नाथ, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, अकाल मूरत, सब स्वरूपी राम, परम संत, परम हंस, परम दयालु, पूर्ण मोक्षदायक परमात्मा, जगत के तारणहार, जगत के जगन्नाथ, जगत के मुक्तिदाता, जगत के आश्रयदाता, हारों के सहारा, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, जगत गुरु तत्वदर्शी संत शिरोमणि सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी के पवित्र श्री चरण कमलों में इस दासी का आनंद करोड़ धन्यवाद प्रणाम, अनंत करोड़ धन्यवाद प्रणाम, अनंत करोड़ धन्यवाद प्रणाम। सभी भाई बहनों का दासी का साहेब भाई बहनों, दासी मुक्ति बोध पुस्तक पढ़ने जा रही है और परमात्मा ने इससे पहले मुक्ति बोध के 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। परमात्मा मालिक की दया से बन गई है 2 वीडियो। तो आपने अगर नहीं देखा हो तो आप वो 2 वीडियो पहले जाकर देख सकते हो। परमात्मा मुक्ति बोध शुरू से लेकर मुक्ति बोध पुस्तक के ऊपर वीडियो बनवा रहे हैं। तो शुरू के 2 पार्ट बन चुके हैं और ये तीसरा पार्ट परमात्मा की असीम दया से बनने जा रही है। तो मुक्ति बोध पुस्तक पढ़ने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। सद्गुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो शतपुरष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा, संतो सर्वसली नहीं, सतगुरु साहेब संत सभे, दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मदवे, तिनको जाकुर पान, नराकार निर्देशम, काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज नीरगुणम, अकल अनुवेशोनदनम, सोहम सुरति समावतम, सकल समानानिरतले, उज्जवलंबर हरदमम, बेपरवाह था है, वार पारनी मध्यतम, गरीब जो सुमदे सिदोई, गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई, पाद सपद परबाना, आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लोलाऊं, आदि अंत करु सेवा, ब्रह्म शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम, सत पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, तन मनार पोषेशम, भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, सहस सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, सुमरत जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा, कटे यम की फांसी, 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा, कटे यम की फांसी। सद्गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जय हो। बंदी छोड़ की दया से मुक्ति बोध पुस्तक पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अंतिम बार परमात्मा ने
तो अंतिम बार परमात्मा ने मुक्ति बोध पुस्तक की पेज नंबर 17 तक परमात्मा ने पढ़वा दिया था। और आज सुमरन के पेज नंबर 17 पर ही सुमरन के अंक का सरलार्थ है। तो इसका भी परमात्मा ने, ये जो शुरू में शब्द लिखा है, ये परमात्मा ने पढ़वा दिया था। तो पेज नंबर 18 की वाणी नंबर 1 से 2 नाम के टॉपिक है, वहाँ से शुरू करते हैं। वाणी नंबर 1-2। गरीब ऐसा अवगत राम है, आदि अंत ने कोई, वार पार कीमत नहीं, अचल हिरंबर सोई। ऐसा अविगत राम है, अगम अगोचर नूर, सुन सुनहि आदि है, सकल लोक भरपूर। संत गरीबदास जी ने जिसको अभिगत राम परम दिव्य पुरुष कहा है, वो कबीर परमेश्वर काशी शहर में जुलाई की भूमिका किया करता था। गरीब सब पदवी के मूल है, सकल सिद्ध है, तीर दास गरीब सतपुरुष वजो, अवगत कला कबीर। करीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निवार, सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सिरजनहार। करीब हम सुल्तानी नानक दारे दादू को उपदेश दिया, जाति तुलहा भेद न पाया, काशी माए कबीर हुआ। सरलार्थ। संत गरीबदास जी ने इस अविगत राम का निज नाम पूर्ण सद्गुरु से लेकर सुमरण करने के लिए जोर देकर कहा है, उसकी महिमा बताई है, उसकी भक्ति से लाभ तथा अन्य देव की भक्ति से लाभ तथा फिर दोनों की तुलना करके निर्णय दिया है कि राम कबीर का नाम जब भैया, जे तेरा पार चलने को दिल है जी। कबीर परमेश्वर ऐसा अवगत राम है जिसका न आदि जन्म शुरुआत है, न अंत है यानी मृत्यु है, अर्थात सनातन अविनाशी परमात्मा है। उसका कोई वार पार यानी भेद नहीं। वो अनमोल अचल स्थायी हिरंबर यानी स्वर्ण की तरह सुनहरी रंग यानी तेजोमय है, जैसे एक पारस पत्थर है। उसके छोटे से टुकड़े को 1 क्विंटल के लोहे के गाटर स्तंभ से छू दिया जाए तो पूरे स्तंभ को सोना गोल्ड बना देता है। यदि 100 क्विंटल के लोहे के स्तंभ से छू दे तो उसको भी स्वर्ण बना देता है। यदि 1000 लाख क्विंटल के लोहे से घिसा दे तो उसे भी स्वर्ण बना देता है। इसी प्रकार उस पत्थर के टुकड़े का मूल्य क्या बताया जाए, उसे अनमोल कहते हैं। क्या आकाश फिर अंत है, क्या धरती का तोल, क्या परमेश्वर की महिमा कहे, जैसे क्या पारस का मोल। इस प्रकार कबीर परमेश्वर अनमोल यानी बेकीमत करता रहे। वो परमात्मा शून्य में आकाश में रहता है, वहीं से सब लोगों को अपनी शक्ति से भरपूर यानी परिपूर्ण किए है। जैसे सूर्य करोड़ों किलोमीटर धरती से दूर आकाश में होते हुए भी पूर्ण पृथ्वी को अपने प्रकाश तथा उष्णता से परिपूर्ण कर रहा है। अगोचर नूर का अर्थ है अव्यक्त प्रकाश युक्त, जो सामान्य साधना तथा चरम दृष्टि से दिखाई नहीं देता। वाणी नंबर 3 से 7। गरीब ऐसा अविगत राम है, गुण इंद्रिय से न्यारा, सुन स्नेही रमी रहा, दिल अंदर दीदार। गरीब ऐसा अविगत राम है, अपरम पार अल्लाह, कादर को कुर्बान है, वार पार नहीं था। गरीब ऐसा अविगत राम है, कादर आप करीम, मीरा मालिक मेहरबान, रमता राम रहीम। गरीब अल्लाह अविगत राम है, बेच गुण चित माही, शब्द अतीत अगाध है, निर्गुण सरगुण नाही। गरीब अल्लाह अविगत राम है, पूर्ण पद निर्वाण, मोले मालिक है, सही महल मठी सतथान। वाणी नंबर 3 से 7 का सरलार्थ। शब्दार्थ। कादर माने समर्थ, दीदार माने दर्शन, करीम माने दयालु, थाह माने अंत, मीरा माने लाड साहब यानी नवाब, बेच गुण माने अव्यक्त, जिसको तत्व ज्ञान के अभाव से निराकार अर्थ कर रहे हैं। सतभान माने सत्य स्थान यानी सत्यलोक, सद्भान का अर्थ होता है सत्यलोक। पूर्ण पद निर्वाण माने पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने की पद्धति। पूर्ण पद निर्वाण का अर्थ होता है कि पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने की पद्धति। अल्लाह मौला मालिक माने प्रभु। सरलार्थ।
कबीर जी ऐसे अभिगत राम है जो तीनों गुणों तथा भौतिक शरीर की इंद्रियों से न्यारे है। उनका शरीर तथा सामर्थ्य सबसे भिन्न और अधिक है। उसका कोई अंत नहीं है। वो बेजगुण यानी अव्यक्त है। जैसे सूर्य के सामने बादल छा जाते हैं, उस समय सूर्य अव्यक्त होता है, उसी प्रकार परमात्मा और आत्मा के मध्य पाप कर्मों के बादल अड़े हैं, जिस कारण से परमेश्वर विद्यमान होते हुए भी अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता। गरीब जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारे। भावार्थ है, सत्य साधना शास्त्रोक्त विधि से करने से परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। सुमरण यानी स्मरण जाप करते समय या परमेश्वर की महिमा सुनने तथा परमात्मा का विचार आने पर प्रभु प्रेम में आंसू बहने लगते हैं, जो पाप कर्म नाश होने का प्रतीक होता है। जैसे तेज वायु चलने से बादल तितर बितर हो जाते हैं, सूर्य का प्रकाश स्पष्ट नया ताजा दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार नाम जाप से उत्पन्न प्रेम की आंधी से आत्मा तथा परमात्मा के सामने से पाप कर्म रूपी बादल तितर बितर हो जाते हैं। फिर परमेश्वर जी दिव्य दृष्टि से दिखाई देते हैं। उनका नूर प्रकाश पहले अगोचर था, फिर दिव्य दृष्टि गोचर हुआ। उसी परमेश्वर की भक्ति से पूर्ण निर्वाण यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। वो परमात्मा यानी मोला सतधाम यानी सतलोक में रहता है। सुमरण के अंग की वाणी नंबर 8 से 12। करीब अल्लाह अभिगत राम है निराधारो आधार, नाम निरंतर लीजिए रोम रोम की लार। करीब अल्लाह अभिगत राम है निर्वाणी निर्बंध, नाम निरंतर लीजिए ध्यान चकोरा चंद। करीब अल्लाह अभिगत राम है कीमत कहीं न जाई, नाम निरंतर लीजिए मुख से कहना सुनाई। करीब अल्लाह अभिगत राम है निर्वाणी निर्बंध, नाम निरंतर लीजिए जीव हिलमिल मीन संबंध। गरीब 2 3 मदि एक है अल्लाह अलेख पिछान, नाम निरंतर लीजिए भक्ति हेत उर आन। वाणी नंबर 8 से 12 का सरलार्थ। उस अभिगत राम कबीर के निज नाम वास्तविक नाम का जाप स्मरण निरंतर करो। जिनका कोई आधार नहीं, उनका आश्रय वही परमात्मा है। वो परमात्मा निर्वाणी यानी पूर्ण मोक्षदायक है, निर्बंध यानी स्वतंत्र है। उनके ऊपर किसी की हुकूमत सत्ता नहीं चलती। वो कुल का मालिक है। उसका नाम इस प्रकार स्मरण करो जैसे मीन मछली समुद्र में एक पल भी निश्चल नहीं रहती। उसी प्रकार नाम का स्मरण करते रहो। परमेश्वर के नाम से ध्यान ऐसे लगाओ जैसे चकोर पंछी चांद से लगाता है। संत धर्मदास जी ने कहा है कि निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, सब पर तेरी सायबी सत्ता तुझ पर सायब ना। दोनों धर्मों हिंदू मुसलमान का परमात्मा एक ही है। तत्व ज्ञान के अभाव से मुसलमान कहते हैं कि जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी से कहा वो कादर अल्लाह यानी समर्थ प्रभु है। हिंदू कहते हैं कि जिसने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया वो श्री कृष्ण जी ही सर्वशक्तिमान प्रभु है। संत गरीबदास कह रहे हैं कि मुसलमान उसे बेचुन अल्लाह कहते हैं। हिंदू अलख यानी निराकार अलेख का अर्थ अदृश्य भी होता है, जो दिखाई नहीं देता। कहते हैं उसकी पहचान करो, वो कौन है। फिर उसके पश्चात परमात्मा का विशेष नाम की भक्ति हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करके करो। वाणी नंबर 13 से 16। गरीब अष्ट कमल दल राम है, बाहिर भीतर राम, पिंड ब्रह्मन से में राम है, सकल ठोर सब ठाम। गरीब सकल व्यापी शून्य में मन पवना गई राख, रोम रम धुन होत है सदगुर बोले साक। गरीब मूल कमल में राम है, स्वाद सकर में राम, नाभि कमल में राम है, हृदय कमल विश्राम। गरीब कंठ कमल में राम है, त्रिकोण कमल में राम, सहज कमल दल राम है, सुन बस्ती सब ठाम। सरलार्थ है, मानव शरीर में 9 कमल है, जिनका कबीर वाणी सूक्ष्म वेद के अतिरिक्त कहीं वर्णन नहीं है। ऋषि महर्षि केवल 7 कमल बताते हैं, परंतु परमेश्वर कबीर जी ने अपने द्वारा बनाए शरीर का यथार्थ ज्ञान कराया है। वाणी नंबर 13 में कहा है कि अष्टकमल में भी राम है। अष्टकमल दल में अक्षर पुरुष
परब्रह्म का प्रसारण केंद्र है। मानव शरीर एक टेलीविजन टीवी की तरह है। इसमें कमल रूपी चैनल लगे हैं। इन कमलों में प्रत्येक प्रभु का प्रसारण केंद्र है। जैसे मूल कमल गणेश देव का चैनल है, नाभि कमल विष्णु लक्ष्मी जी का चैनल है, हृदय कमल में शिव पार्वती जी का चैनल है, कंठ कमल में देवी दुर्गा जी का चैनल है, त्रिकुट कमल सदगुरु रूप में कबीर जी का चैनल है। काल तो धोखा देने के लिए गुप्त रहता है। त्रिकुट कमल से पहले छठा संगम कमल है, जो मुख्य रूप में सरस्वती का चैनल है, जहाँ पर भक्तों का तथा भक्तमतियों का परीक्षा होती है। भाई बहनों, यहाँ पे परमात्मा ने त्रिकुट कमल से पहले एक छठा कमल है, जो सरस्वती जी का कमल है, उसके बारे में थोड़ी सी परमात्मा ने व्याख्या कर रखी है। तो इस बारे में ये पार्ट जो है, ये तो परमात्मा ने दासी से पहले भी पढ़वाई थी। तो ये एक मतलब ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अब ध्यान से सुनिएगा। त्रिकुट कमल से पहले छठा संगम कमल है, जो मुख्य रूप में सरस्वती का चैनल है, जहाँ पर भक्तों तथा भक्तमतियों की परीक्षा होती है। इस कमल की 3 पंखुड़ियाँ हैं, इसलिए इसको संगम कमल कहा जाता है। जब पंखुड़ी नंबर 1 तथा नंबर 2 में स्त्री पुरुष भक्त भिन्न प्रवेश करते हैं, वहाँ पर स्त्री भक्तिमतियों को पुरुष रूप में काल के सुंदर दूत अपनी अदाओं से लुभाते हैं। जिन स्त्रियों का मन भक्ति के कारण निश्चल हो चुका है, वही उनके जाल को समझकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाती है। जो कच्ची होती है वो वहीं आड़ पकड़ जाती है। उनको दूत वहां बने सुंदर एकांत स्थान पर ले जाकर उनसे यौन संबंध बनाकर भ्रष्ट करके काल जाल में फंसाकर सरस्वती रूप में विराजमान दुर्गा देवी के पास ले जाते हैं। वो उस भक्तमती को बहुत प्यार देती है तथा अपने स्थान पर रख लेती है। कुछ दिन उपरांत धर्मराज के दरबार में ले जाकर उसका हिसाब करवाया जाता है। तत्पश्चात उसके पुण्य तथा भक्ति कर्मानुसार स्वर्ग में अप्सरा बना दी जाती है। इसी प्रकार पुरुष भक्त पंखुड़ी 2 में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर 72 करोड़ सुंदर अप्सराएं रहती है। उन पुरुषों को वह अपनी अदाओं से लुभाकर जाल में फंसाती है। जो उस जाल को इस ज्ञान से समझ जाता है, वो उनकी ओर देखता तक नहीं। अपने गंतव्य का अर्थ है उद्देश्य वाले स्थान, यानी त्रिकुटी की ओर जाने वाली तीसरी पंखुड़ी वाले मार्ग की ओर चलते रहते हैं। जो कच्चे भक्त होते हैं, सत्संग में भी इसी तरह टेढ़े देखते रहते हैं। वे भी उन सुंदर जालिम अप्सराओं की अदाओं से आकर्षित होकर एकांत स्थान की ओर पेशाब यानी पानी पीने के बहाने खिसक जाते हैं। यानी परमात्मा यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो सत्संग में बैठ के भी जो भगत आत्माएं सत्संग में आकर भी टेढ़ी नज़र से जो होती है ना माताओं की और जो पुरुषों की अलग अलग बनी रहती है, वहाँ पे बैठने की जगह वहाँ पर सत्संग में बैठ के भी ऐसी गंदी दृष्टि डालते हैं। वो उस दूसरे नंबर की पंखुड़ियों में जाकर भी वहाँ पर भी वो विचलित हो जाते हैं। तो वहाँ पे पेशाब करने के बहाने या फिर पानी पीने के बहाने वहाँ से खिसक जाते हैं। आगे वो अप्सरा संकेत करके आगे चल पड़ती है। पीछे मजनू भक्त इधर उधर देखता हुआ अपने को सुरक्षित जानकर उस काल के कूप में गिरकर नष्ट हो जाता है। उसको भी कुछ दिनों उपरांत उसी अप्सरा के साथ धर्मराज की कोर्ट भेजकर उसका कर्मों का हिसाब करवाकर स्वर्ग में कर्मानुसार देव पद या पारखद पद देकर उसको ठग लिया जाता है। जो भक्त यहाँ भक्तमती परीक्षा पास करके उस तीसरी पंखुड़ी में यानी सत्य मार्ग पर चलकर त्रिकुटी में प्रवेश कर जाते हैं, वो एक परीक्षा से और गुजरते हैं। इस तीसरी पंखुड़ी के मुख्य द्वार को संगम कहते हैं। जैसे भारत देश के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के पास गंगा दरिया तथा यमुना दरिया एक हो जाती है, तीसरी दरिया सरस्वती नीचे से आकर मिलती बताई गई है। उस स्थान को संगम कहा जाता है। इसी प्रकार ये छठा कमल संगम कमल भी कहा जाता है। 7वां त्रिकुटी कमल है। इसमें 2 पंखुड़ियां हैं।
एक सफेद तथा दूसरी काली। सफेद स्थान पर परमेश्वर कबीर जी सदगुरु रूप में विराजमान है। जैसे मेरे यानी रामपाल दास यानी परमात्मा अपने लिए कह रहे हैं कि जैसे मेरे से दीक्षा प्राप्त भक्तों के लिए मेरा रूप बनाकर परमेश्वर मिलते हैं। काल ब्रह्म भी धोखा करने के लिए सदगुरु का रूप बनाता है। जिन भक्तों ने ज्ञान ठीक से समझा होता है वे सत्य नाम तथा सार नाम का सुमरण करके जांच करते हैं। सुमरण के पश्चात भी यदि सदगुरु रूप है तो वास्तविक परमेश्वर है। यदि नकली सदगुरु काल ब्रह्म होगा तो सुमरण के उसका नकली सदगुरु रूप समाप्त हो जाएगा, काल रूप दिखाई देगा। ये घटना केवल उसी भक्त को दिखाई देगी जिनको ये ज्ञान याद है, और जिसको ज्ञान याद नहीं रहता वे यहाँ असफल हो जाते हैं, काल के पक्ष में पहुंच जाते हैं। जन्म मरण के चक्र में फंसकर करा कराया नष्ट करके जन्म मरण के चक्र में रह जाते हैं। जो भक्त परीक्षा में सफल हो जाते हैं उनको परमेश्वर कबीर जी सदगुरु रूप में साथ लेकर धर्मराय की कोर्ट में ले जाते हैं। वकालत करके ब्रह्म काल की स्तर के धार्मिक कर्मों का पुण्य वहाँ जमा कराकर भक्तों को अपने साथ ब्रह्मरंध्र के सामने त्रिवेणी पर ले लाते हैं। वहाँ सत्य नाम के ओम से दूसरे मंत्र का जाप करते हैं। ब्रह्मरंध्र का किवाड़ तुरंत खुल जाता है। आगे चलकर दो रास्ते हो जाते हैं। बाएं रास्ता काल के ब्रह्मलोक में सहस्त्र कमल में चला जाता है। दायां रास्ता मिनी सतलोक की ओर जाता है। जो काल ब्रह्म के साधक है उनके लिए सहस्त्र कमल अष्ट कमल में, जिसमें ज्योति निरंजन का निवास है, ये ब्रह्म के पुजारियों का 8वां कमल है। परंतु इस स्थान पर केवल वो जा सकता है जिसको काल ब्रह्म किसी उद्देश्य से बुलाता है, या परमेश्वर कबीर जी का भक्त सत्यनाम के स्मरण से ब्रह्मरंध्र को खोलकर जाता है। जहाँ दो रास्ते ब्रह्मरंध्र के बाद आते हैं वहां जाते ही ओम का जाप अपने आप बंद हो जाता है। केवल सत्य नाम के दूसरे मंत्र का जाप चलता रहता है। श्वास यानी श्वास लेते समय और छोड़ते समय यही मंत्र चलेगा। साथ में सार नाम भी दोनों अंदर बाहर श्वासों में चलेगा। करीब सोहम धुन लगे दर्द बन दिल माही, सदगुरु पर्दा खोल लही अगम दीप ले जाही। दाई ओर चलने पर ये अष्ट कमल आएगा जो अक्षर पुरुष वाला चैनल है, जिसकी 10 पंखुड़ियां है। इसके आगे मिनी सतलोक है जो 9वां कमल है। इसकी असंख्य पंखुड़ियां हैं। परम अक्षर पुरुष यानी सत्य पुरुष का चैनल है। इस प्रकार प्रत्येक कमल में राम प्रभु है, परंतु पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कुल का मालिक होने से प्रत्येक कमल में अपनी अदृश्य शक्ति से विराजमान रहता है। इस 9वें कमल का संबंध कनेक्शन हृदय कमल जो 4था कमल शिव पार्वती का है में भी है। इस 9वें कमल का संबंध हृदय कमल में भी है। मिनी सतलोक वाला सीन दृश्य वहाँ भी टीवी की तरह एक कोने में चलता रहता है। वहाँ परमेश्वर अन्य रूप में होने से पहचान में नहीं आता। उसे कोई ऋषि जानकर विशेष महत्व नहीं देते। संत गरीबदास जी ने कहा है कि सकल व्यापी यानी सब कमलों तथा सर्व ब्रह्मांडों में व्यापक परमात्मा शून्य यानी आकाश में रहता है। उसकी सत्ता सब पर है। वो सकल व्यापी यानी वासुदेव है। गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 15 में सर्वगतम ब्रह्म तथा ब्रह्म का अर्थ सर्वव्यापी ब्रह्म यानी वासुदेव परम अक्षर ब्रह्म है। हे साधक, तू मन तथा श्वास को नाम मंत्र पर दृढ़ता से लगाए रख। वाणी नंबर 17 से 21। करीब अचल अभंगी राम है गलताना दमलीन, सुरत नृत्य के अंतरे बाजे अनहद बीन। गरीब राम कहा तो क्या हुआ उर्मे नहीं यकीन, चोर मुझसे घर लूट ही 5-25-3। करीब एक राम कहते राम है जिनके दिल है एक, बाहर भीतर रम रहा पूर्ण ब्रह्म अलेख। करीब राम नाम निज सार है राम मूल मंत्र मन माही, पिंड ब्रह्मण से रहित है जननी जया जननी। भाग्यवान घर होवे सतगुरु की।
गरीब राम रटत ने ढील कर हरदम नाम उचार, अमी महारस पीजिए यो तत् पारंबार। सरलार्थ है, संत गरीबदासी ने अपनी आंखों देखकर बताया है कि कबीर परमेश्वर ही अचल स्थायी अभंगी, अचल यानी स्थायी, अभंग यानी कभी नाश ना होने वाला, एवरलास्टिंग है। नाम का जाप सुरत तथा निरत से यानी ध्यान लगाकर करने से सत्यलोक में होने वाली धुन सुनाई देने लगेगी। यदि पूर्ण विश्वास के साथ राम नाम यानी दीक्षा में प्राप्त मंत्र का जाप नहीं किया तो नाम जाप ना यदि पूर्ण परमेश्वर के साथ राम नाम यानी दीक्षा में प्राप्त मंत्र का जाप नहीं किया, भाग्यवान घर होवे सत। यदि पूर्ण विश्वास के साथ राम नाम यानी दीक्षा में प्राप्त मंत्र का जाप नहीं किया तो नाम जाप ना जपने के बराबर है। उस साधक पर पांचों विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार तथा प्रत्येक की 5-5 प्रकृति जो कुल 25 है तथा तीनों गुण रज सज तम मिलकर ये चोर आपके जीवन रूपी श्वास धन को मूस रहे हैं यानी चुरा रहे हैं। मूसना मतलब चोरी करना। तेरे शरीर रूपी घट को लूट रहे हैं। जिन साधकों का दिल परमात्मा में रम यानी लीन हो गया है वो एक परमात्मा का नाम जाप करके राम हो जाते हैं यानी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करके देव के समान पद प्राप्त कर लेते हैं यानी देवताओं जितनी आध्यात्मिक शक्ति वाले हो जाते हैं। परमात्मा शरीर के कमलों में तथा बाहर सब जगह विद्यमान है। वाणी नंबर 20 से 21। परमात्मा प्राप्ति के लिए साधना करने में राम नाम यानी गुरुजी से प्राप्त सत्य मंत्र ही निज सार है यानी विशेष महत्व रखता है। वह मूल मंत्र मन में समाया रहे यानी निरंतर जाप करता रहे। वो परमात्मा जिसका जाप मूल मंत्र सार नाम है वो पिंड यानी शरीर तथा ब्रह्मांड से भिन्न आकाश में बने अमर धाम में रहता है। उसका जन्म किसी माता से नहीं हुआ है। वाणी नंबर 21। अब उस राम का सुमरण यानी स्मरण करने में ढील यानी देरी ना कर। प्रत्येक श्वास से नाम का उच्चारण कर। ये स्मरण रूपी अमृत को पी ले। ये तत्व यानी निष्कर्ष है। बार बार इस नाम के जाप का आनंद ले। अमी मारस यानी अमर होने का महान मंत्र के जाप रूपी रस यानी जूस को पी ले। वाणी नंबर 22 से 24। गरीब कोटि गौ दे दान दे, कोटि गौ जे दान दे, कोटि यज्ञ जो नार, कोटि कुब तीरथ खने, मिटे नहीं जम्मार। करीब कोटि तीरथ व्रत करी, कोटि गज करी दान, कोटि अश्व विपरो दिए, मिटे न खेचा तान। कई पार्वती के उर धर्या अमर भई क्षण माही, सुखदेव की 84 मिटी निरालम निज नाम। सरलार्थ है, संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त अध्यात्म ज्ञान को बताया है कि यदि यथार्थ नाम जाप करने को नहीं मिला तो चाहे पुराणों में वर्णित धार्मिक क्रियाओं, करोड़ों गाय दान करो, करोड़ों यज्ञ यानी धर्म यज्ञ तथा जोनार जीवनवार किसी खुशी के अवसर में भोजन कराना करो, चाहे करोड़ों कुएं खनो यानी खुदवाओ, करोड़ों तीर्थों के तालाबों को गहरा कराओ, जिससे जम्मार यानी काल की चोट यानी कर्म दंड समाप्त नहीं होगा। चाहे करोड़ों तीर्थों का भ्रमण करो, करोड़ों व्रत रखो, करोड़ों गज यानी हाथी का दान करो, चाहे करोड़ों घोड़ों विप्रो यानी ब्राह्मणों को दान करो, उससे जन्म मरण तथा कर्म के दंड से होने वाली खेचातान दुर्गति समाप्त नहीं हो सकती। वाणी नंबर 24 का भावार्थ है कि जैसे पार्वती पत्नी शिव शंकर को जितना अमरत्व वो भगवान शिव जितनी आयु नाम प्राप्ति के बाद जिएगी फिर दोनों की मृत्यु होगी, इतना ही मोक्ष पार्वती जी को प्राप्त है। शिव को जितना अमरत्व भी
शिव के जितने अमृत तो भी देवी जी को शिव जी को गुरु मानकर निज मंत्रों का जाप करने से ही प्राप्त हुआ है। ऋषि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी को अपनी पूर्ण जन्म सिद्धि का अहंकार था, जिस कारण से बिना गुरु धारण किए ऊपर के लोकों में सिद्धि से उड़कर चला जाता था। जब श्री विष्णु जी ने उसे समझाया और स्वर्ग में रहने नहीं दिया, तब उनकी बुद्धि ठिकाने आई। राजा जनक से दीक्षा ली, तब सुखदेव जी को भी उतनी मुक्ति हुई जितनी मुक्ति उस नाम से हो सकती थी। परमेश्वर कबीर जी अपने विधान अनुसार राजा जनक जी को त्रेता युग में मिले थे। उनको केवल हरियम नाम जाप करने को दिया था, क्योंकि वे श्री विष्णु जी के भक्त थे। वही मंत्र सुखदेव जी को प्राप्त हुआ था, जिस कारण से श्री विष्णु जी के लोक के स्वर्ग रूपी होटल में आनंद से निवास कर रहे हैं। वहीं से विमान में बैठकर राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने आए थे, फिर वहीं लौट गए थे। गरीब ऋषभ देव के आई या कवि नामे अवतार, नो योगेश्वर में रमा जनक विदेही उधार। भावार्थ है कि कबीर परमेश्वर जी अपने विधान अनुसार कि परमात्मा ऊपर के लोकों में निवास करता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको अपनी वाक यानी वाणी द्वारा भक्ति करने की प्रेरणा करता है, आदि जो पूर्व में विस्तार से लिख दिया है। राजा ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर को मिले। उनका अपना नाम कबीर देव बताया था। ऋषभ देव जी ने अपने धर्म गुरुओं यानी ऋषियों से सुन रखा था कि परमात्मा का वास्तविक नाम वेदों में कवि यानी कबीर देव है। परमात्मा कबीर ऋषि नाम से ऋषभ देव को भक्ति की प्रेरणा देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। नो नाथो गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ आदि को समझाने के लिए उनको मिले तथा राजा जनक विदेही विलक्षण शरीर वाले को विदेही कहते हैं को सत्य ज्ञान बताकर उनको सही दिशा दी। राजा जनक से दीक्षा लेकर सुखदेव ऋषि को स्वर्ग प्राप्त हुआ, परंतु वो पूर्ण मोक्ष नहीं मिला, जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान समझने के पश्चात अध्यात्म अज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमेश्वर ने संसार की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। वाणी नंबर 24 में यही स्पष्ट किया है कि यदि स्वर्ग जाने की भी तमन्ना है तो वह भी विशेष यानी निज मंत्रों के जाप से ही पूर्ण होगी, परंतु ये इच्छा तत्व ज्ञान के अभाव से है। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 46 में बहुत सटीक उदाहरण दिया है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय यानी बड़ी झील लेक प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात विद्वान पुरुष का वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में प्रयोजन रह जाता है। भावार्थ है तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अन्य देवताओं से होने वाले क्षणिक लाभ, स्वर्ग व राज्य प्राप्ति से अधिक सुख, समय तथा पूर्ण मोक्ष गीता अध्याय 15 श्लोक 4 वाला मोक्ष जो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, 20 से 22 वाले परमेश्वर के जाप से होता है कि जानकारी के पश्चात साधक की जितनी श्रद्धा अन्य देवताओं में रह जाती है, यानी कबीर एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली से मूल को फले फूले अघाए। भावार्थ है गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 को इस अमृतवाणी में संक्षिप्त कर बताया है कि जो ऊपर के मूल वाला तथा नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। जैसे पौधे को मूल की ओर से वृक्ष में रोपण करके मूल की सिंचाई की जाती है, तो
यानी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की पूजा से पौधों की परवरिश होती है। तब तना, डार, शाखाओं तथा पत्तों का विकास होकर पेड़ बन जाता है। छाया, फल तथा लकड़ी सर्व प्राप्त होती है, जिसके लिए पौधा लगाया जाता है। यदि पौधों की शाखाओं को मिट्टी में रोप कर जड़ों को ऊपर करके सिंचाई करेंगे तो भक्ति रूपी पौधा नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार एक मूल परम अक्षर ब्रह्म रूप परमेश्वर की पूजा करने से सर्वदेव विकसित होकर साधक को बिना मांगे फल देते रहेंगे, जिसका वर्णन गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 10 से 15 में भी है कि इस प्रकार ज्ञान होने पर साधक का प्रयोजन उसी प्रकार अन्य देवताओं से रह जाता है, जैसे झील की प्राप्ति के पश्चात छोटे जलाशय में रह जाता है। छोटे जलाशय पर आश्रित को ज्ञान होता है कि यदि 1 वर्ष बारिश नहीं हुई तो छोटे तालाब का जल समाप्त हो जाएगा। उस पर आश्रित भी संकट में पड़ जाएंगे। झील के विषय में ज्ञान है कि यदि 10 वर्ष भी बारिश ना हो तो भी जल समाप्त नहीं होता। वो व्यक्ति छोटे जलाशय को छोड़कर तुरंत बड़े जलाशय पर आश्रित हो जाता है। भले ही छोटे जलाशय का जल पीने में झील के जल जैसा ही स्वादिष्ट है, परंतु पर्याप्त वह चिरस्थायी नहीं है। इसी प्रकार अन्य देवता और रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की भक्ति से मिलने वाले स्वर्ग का सुख बुरा नहीं है, परंतु क्षणिक है, पर्याप्त नहीं है। इन देवताओं तथा इनके अतिरिक्त किसी भी देवी देवता, पितरों व भूत पूजा करना गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 से 23 में मना किया है। इसलिए भी इनकी भक्ति करना शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है, जिसका गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 से 24 में प्रमाण है। कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले को ना तो सुख प्राप्त होता है, ना सिद्धि प्राप्त होती है और ना ही परम गति यानी पूर्ण मोक्ष की प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ प्रयत्न है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म करने चाहिए और अकर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म ना करने चाहिए, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। यानी शास्त्रों को आधार मानकर निर्णय लेकर शास्त्रों में बढ़ने साधना करना योग्य है। गीता अध्याय 16 श्लोक 24। वाणी नंबर 25। गरीब अगम अनाहत भूमि है, जहाँ नाम का दीप एक पलक बिछुरे नहीं रहा नयोनो बीज। सरलार्थ है उस परमेश्वर का दीप यानी सतलोक अगम अनाहत काल के तथा अचर पुरुष के लोकों से आगे वाली विशाल धरती है। अनाहत माने जिनकी हद सीमा ना हो। सतलोक विस्मित है, वो परमात्मा तत्व ज्ञान प्राप्त साधक की आंखों का तारा बनकर रहता है, एक पल भी दूर नहीं होता। भक्तों को आंखों के सामने कुछ रेखाएं दिखाई देती है, वही परमात्मा की भक्ति का सांकेतिक तोल माप है। वाणी नंबर 26 से 37। करीब साहेब क्या कहे साहेब से प्रतीत भेष सिंह साहेब भया पांडे गावे गीत। करीब राम सरीखे राम है, करीब राम सरीखे राम है, संत सरीखे संत, नाम सरीखा राम है, नहीं आदि नहीं अंत। गरीब महिमा सुनी निज नाम की, कहे द्रौपदी चीर दुशासन से बच रहे, अंत न आया वीर। करीब सेतु बंध्या वाहन तिरे गज पकड़े थे ग्राह, गणिका चढ़ी विमान में निर्गुण नाम मल्लाहा। करीब भारत ढारी गरीब कबीर जी, भगत हेत के काज, सेऊ को तो सिर दिया बेची बंदगी नाच। गरीब कहाँ गोरख कहाँ दत्त थे, कहाँ सुखदेव कहाँ व्यास, भक्ति हेत से जानिए तीन लोक प्रकाश। गरीब कहाँ पीपा कहाँ नामदेव, कहाँ धना बाजीद, कहाँ रेदास कमाल थे, कहाँ थे फकर फरीद। गरीब कहाँ नानक दादू होते, कहाँ ज्ञानी हरिदास, कहाँ गोपी चंद भरतरी थे, सब सदगुरु पास। गरीब कहाँ जंगी चरपट होते, कहाँ हदम सुल्तान, भक्ति हेतु प्रकट भये सदगुरु के प्रवान। गरीब कहाँ नारद प्रहलाद थे, कहाँ अंगद कहाँ शेष, कहाँ विभीषण ध्रुव होते भक्त हिरंबर पेश। गरीब कहाँ जैव थे,
गरीब कहाँ जयदेव थे कपिल मुनि, कहाँ रामानंद साथ, कहाँ दुर्वासा कृष्ण थे भक्ति आदि अनाद। गरीब कहाँ ब्रह्मा, कहाँ वेद थे, कहाँ सनकादि चार, कहाँ शुंभ, कहाँ विष्णु थे भक्ति हेत दीदार। सरलार्थ है संत गरीबदास जी ने बताया है कि साहिब साहिब यानी राम राम क्या करता फिरता है। साहिब तो परिचित यानी विश्वास में है। जैसे भैंस का टूटा हुआ सिंह जो व्यर्थ कूड़े में पड़ा था, वो भक्त के विश्वास से साहिब परमात्मा बन गया। पंडित गुरु को विश्वास नहीं था, वो केवल परमात्मा की महिमा के गुणगान निज स्वार्थ के लिए कर रहा था। भैंस का सिंह भगवान बना। एक पाली भैंसों को खेतों में चराने वाला अपनी भैंसों को घास चराता चराता मंदिर के आसपास चला गया। मंदिर में पंडित कथा कर रहा था। भगवान के मिलने के पश्चात होने वाले सुख बता रहा था कि जिसको भगवान मिल गया तो सर्व कार्य सुगम हो जाते हैं। परमात्मा भक्त के सब कार्य कर देता है। भगवान भक्त को दुखी नहीं होने देता, इसलिए भगवान की खोज करनी चाहिए। पाली भैंसों ने तंग कर रहा था। पाली भैंसों ने तंग कर रखा था, यानी पाली को भैंसों ने बहुत तंग कर रखा था। एक किसी और जाकर दूसरे की फसल में घुसकर नुकसान कर देती, दूसरी भैंस किसी और की। खेत के मालिक आकर पाली को पीटते थे, कहते थे कि हमारी फसल को हानि करा दी। अपनी भैंसों को संभाल कर रखा कर। पाली ने जब पंडित से सुना कि भगवान मिलने के पश्चात सब कार्य आप करता है, भक्त मौज करता है, तो पंडित जी के निकट जाकर चरण पकड़कर कहा कि मुझे भगवान दे दो, मैं भैंसों ने बहुत दुखी कर रखा हूँ। यानी पंडित जी कथा कर रहे थे और वो भगवान की महिमा सुना रहे थे, और पाली भी जाके वो कथा सुनने लगा। और पाली को जब ये सब पता चला तो पाली जाके पंडित जी के ना पेड़ पकड़ने लग जाता है कि मुझे भगवान दे दो, यानी भगवान दे दो, भगवान को मांगता है। मैं भैंसों ने बहुत दुखी कर रखा हूँ। पंडित जी ने पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से कहा कि कल आना। कि पंडित जी को पता चल गया कि भोला वाला पाली है, इसको इतना पता नहीं है, तो उन्होंने पीछा छुड़वाने के उद्देश्य से कहा कि कल आ जाना। पाली गया तो पंडित ने पहले ही भैंस का टूटा हुआ सिंग जो कूड़े में पड़ा था उठाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटकर लाल धागे नाले मोली से बांधकर कहा कि ले, ये भगवान है, इसकी पूजा करना, इसको पहले भोजन खिलाकर बाद में स्वयं खाना। कुछ दिनों में तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर ये भगवान मनुष्य की तरह बन जाएगा, तब तेरे सब कार्य करेगा। ये तेरी सच्ची श्रद्धा पर निर्भर है कि तू कितनी आस्था से सच्ची लगन से क्रिया करता है। यदि तेरी भक्ति में कमी रही तो भगवान मनुष्य के समान नहीं बनेगा। पाली उस भैंस के सिंग को ले गया, उसके सामने भोजन रखकर कहा कि खाओ भगवान। भैंस का सिंह कैसे भोजन खाता? पाली ने भी भोजन नहीं खाया। इस प्रकार 3-4 दिन बीत गए। पाली ने कहा कि मर जाऊंगा परंतु आपसे पहले भोजन नहीं खाऊंगा। मेरी भक्ति में कमी रह गई हो तो आप मनुष्य मेरी भक्ति में कमी रह गई तो आप मनुष्य नहीं बनोगे। मैं भैंसों ने बहुत दुखी कर रखा हूँ। परमात्मा तो जानी जान है, जानते थे कि ये भोला भक्त मृत्यु के निकट है। उस पाखंडी ने तो अपना पीछा छुड़ा लिया, मैं कैसे छुड़ाऊं? चौथे दिन पाली के सामने उसी भैंस के सिंह का जवान मनुष्य बन गया। पाली ने बाहों में भर लिया और कहने लगा कि भोजन खा, फिर मैं खाऊंगा। भगवान ने ऐसा ही किया, फिर अपने हाथों पाली को भोजन डालकर दिया। पाली ने भोजन खाया। भगवान ने कहा कि मेरे को किस लिए लाया है? पाली बोला कि भैंस चराने के लिए चल, भैंस चलाने के लिए चल, भैंसों को खेत में खोल, ये लाठी ले। यानी पाली बोलता है, परमात्मा जब प्रकट होकर पूछते हैं कि भाई तुम मेरे को किस लिए लाया है, तो पाली कहता है कि भैंस चराने के लिए चल, भैंसों को खेत में खोल दे और ये लाठी ले। अब सारा कार्य आपने करना है, मैं मौज करूंगा। परमात्मा ने लाठी थामी और सब भैंसों की अपने आप रस्सी खुल गई और खेतों की ओर चल पड़ी।
कोई भैंस किसी ओर जाने लगे तो लाठी वाला उसी ओर खड़ा ही दिखाई देता। भैंस घास के मैदान में भी घास चरने लगी। दूसरे की खेती में नुकसान नहीं हो रहा था। पाली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने गुरुजी पंडित जी का धन्यवाद करने मंदिर में गया। पंडित डर गया कि ये झगड़ा कहेगा कि अच्छा मूर्ख बनाया, परंतु बात विपरीत हुई। पाली ने गुरुजी के चरण छुए तथा कहा कि गुरुजी, चौथे दिन आदमी रूप में भगवान बन गया। मैंने भी भोजन नहीं खाया। प्राण निकलने वाले थे। उसी समय वो लाल वस्त्र में बांधा भगवान जवान लड़का बन गया, मेरी ही आयु का समान। अब सारा कार्य भगवान कर लेता है, मैं मौज करता हूँ। उसके भोले वाले अंदाज से बताई कथा सत्य लग रही थी, परंतु विश्वास नहीं हो रहा था। पंडित जी ने कहा कि मुझे दिखा सकते हो? कहाँ है वो युवा भगवान? पाली बोला कि चलो मेरे साथ। पंडित जी पाली के साथ भैंसों के पास गया। पूछा कि कहाँ है भगवान? पाली बोला कि क्या दिखाई नहीं देता? देखो, वो खड़ा लाठी थोड़ी के नीचे लगाए। पंडित जी को तो केवल लाठी ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके कर्म लाठी खाने के ही थे। पाली से कहा कि मुझे लाठी दिखाई दे रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। तब पाली ने कहा कि भगवान इधर आओ। भगवान निकट आकर बोला, क्या आज्ञा है? पंडित जी को आवाज तो सुनी, लाठी भी दिखी, परंतु भगवान नहीं दिखे। पाली बोला, आप मेरे गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे हो, इन्हें भी दर्शन दो। भगवान ने कहा, यह पाखंडी है, ये केवल कथा सुनाता है, स्वयं को विश्वास नहीं है, इसको दर्शन कैसे हो सकते हैं? पंडित जी यह वाणी सुनकर लाठी के साथ पृथ्वी पर गिरकर क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने कहा, ये भोला बालक मर जाता तो तेरा क्या हाल होता? मैंने इसकी रक्षा की। पाली के विशेष आग्रह से पंडित जी को भी विष्णु रूप में दर्शन दिए, क्योंकि वो विष्णु जी का भक्त था। फिर अंतर्ध्यान हो गया। फिर ये पाठकों से निवेदन है कि इस कथा का भावार्थ ये ना समझना कि पाली की तरह हठ योग करने से परमात्मा मिल जाता है। यदि कुछ देर दर्शन भी दे गए और कुछ जटिल कार्य भी कर दिए, इसे जन्म मरण का दीर्घ रोग तो समाप्त नहीं हुआ। वो तो पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर आजीवन साधना करने से ही समाप्त होगा। यानी परमात्मा कह रहे हैं कि हठ योग करके, मानो पहले के जो भक्त थे, जिन्होंने हठ योग करके जिनको परमात्मा प्राप्ति हो गए थे, यानी परमात्मा के दर्शन भी हो गए थे। किसी के परमात्मा ने खिचड़ी खाई, किसी के परमात्मा ने दूध पिया, यानी जितने भी लीलाएं करी, वो करके तो परमात्मा कुछ क्षण के लिए उनको मिले, कुछ क्षण के लिए उनको दर्शन दिया, कुछ क्षण के लिए उनके जो कार्य थे वो सिद्ध किए परमात्मा ने, लेकिन उससे उनके जन्म मरण के रोग नहीं समाप्त हुए। यानी सिर्फ परमात्मा के दर्शन हो जाने से मात्र से कोई लाभ नहीं होता, वहाँ तो बस दर्शन के लाभ हुए। बाकी जन्म मरण के कष्ट का जो छुटकारा, वो तो सिर्फ वर्तमान में जो अपने परमात्मा सदगुरु रूप में प्रकट है, पूर्ण परमात्मा जो सदगुरु हमारे गुरु जी परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में प्रकट है, उनसे नाम दीक्षा लेकर और अभी जो वर्तमान को जो पिछली पीढ़ी अभी भक्ति करने से ही परमात्मा जो जन्म मरण रूपी जो कष्ट है उससे मुक्त कर सकते हैं भगत को। बाकी इससे पहले जो परमात्मा के दर्शन हुए, उससे किसी का जन्म मरण कटा नहीं, वो तो बस दर्शन हुए थे। वो तो पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर आजीवन साधना करने से ही समाप्त होगा। पाली तथा पंडित पिछले जन्म में परमात्मा के परम भक्त थे, परंतु अपनी गलती से मुक्त नहीं हो पाए थे। उनको अब की बार पार करना था, उस कारण से ये सब कारण बनाए थे। पूर्व जन्म की भक्ति के प्रभाव से मानव परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। मार्ग ठीक न मिलने से शास्त्र विरुद्ध क्रिया करता है, जैसे पंडित जी कर रहा था। जैसे पाली को ये विश्वास होना कि ये लाल कपड़े में लिपटा भगवान मनुष्य बन जाएगा, फिर देवता के साथ क्रिया करना, ये पूर्व जन्म के भक्ति कर्मों का प्रभाव होता है। मोक्ष तो पूर्ण सदगुरु से सत्य मंत्र लेकर जाप करने से ही संभव है। यानी पाली के जो परमात्मा ने दर्शन दिए थे और पाली में जो दृढ़ता आई थी, वो भी पाली ने किसी समय पूर्ण परमात्मा यानी सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के शरण में रह के जो उसने भक्ति करी थी, उसी के प्रभाव से ही उसको वो लाभ हुआ था। वो परमात्मा ने जो उसको लाभ दिया था, वो भी उसी कारण से हुआ था।
लेकिन जो मोक्ष है वो तो पूर्ण सद्गुरु से सत्य मंत्र लेकर जाप करने से ही संभव होगा। यानी इस प्रक्रिया से जो अभी वर्तमान में परमात्मा हमसे करवा रहे, इस प्रक्रिया से गुजरने से ही मोक्ष प्राप्त होगा। संत गरीबदास जी ने वाड़ी रूपी वन में प्रत्येक प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटियां लगाई है। तत्वदर्शी संत रूपी वेद ही जन्म मरण के रोग के नाश की औषधि तैयार करके कल्याण करता है। इस तरह की लीला जो गुरु के भक्त नहीं होते उनमें युगों पर्यंत करोड़ों में से किसी एक के साथ होती है। यदि इतने से ही सब कुछ होता तो अन्य मंत्र जाप करने, धर्म करने की प्रेरणा की तथा वाणी लिखने की क्या आवश्यकता थी। इस तरह की लीला करके परमात्मा भक्तों के विश्वास बनाए रखते हैं। भक्ति से मोक्ष होता है। गुरु के भक्तों के लिए तो परमात्मा अनेकों अनोखी लीलाएं भी करता है, मोक्ष भी देता है। प्रभु से समृद्ध प्रभु ही कल्याणकारक है। प्रभुओं में समृद्ध प्रभु ही कल्याणकारक है। साई माने मालिक प्रभु, संतों में तत्वदर्शी संत ही उद्धार करने वाले हैं। नामों में सत्य नाम तथा सार नाम ही मोक्ष के है तथा परमात्मा की शक्ति का कोई अंत नहीं। वेद में कबीर मित ओजा यानी कबीर देव अमित यानी असीमित, ओजा यानी शक्ति वाले हैं। द्रौपदी पूर्व जन्म में परमात्मा की भक्ति करती थी। परमात्मा अनेकों वेश बनाकर भक्तों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। परमात्मा गुरु ऋषि रूप में नगरी के पास आश्रम बनाकर रहते हैं। कुंवारी द्रौपदी को भी अन्य सहेलिया के साथ प्रथम मंत्र 5 नाम वाला प्राप्त था। कुंवारी द्रौपदी को भी अन्य सहेलियों के साथ प्रथम मंत्र 5 नाम वाला प्राप्त था। विवाह के पश्चात पांडवों के साथ श्री कृष्ण जी को गुरु धारण कर लिया था। जो यथार्थ नाम इन देवों के हैं उनका जाप करती थी, जिस कारण परमेश्वर जी ने अंधे का रूप बनाकर साड़ी का टुकड़ा दान लिया। फिर उसकी रक्षा की, यानी द्रौपदी का चीर बढ़ाया। दुशासन जैसे योद्धा चीर उतारते थक गए, ढेर लग गया, परंतु चीर का अंत नहीं आया। इस प्रकार दान करने की प्रेरणा किसी जन्म में निज नाम की भक्ति करने का फल है। श्री रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाना चाहा तो परमेश्वर जी मुनिंद्र ऋषि के रूप में वहां गए। निकट के पहाड़ के चारों ओर अपनी डंडी छोटी लाठी से रेखा खींचकर उसके अंदर के पत्थर हल्के कर दिए, तब पुल बना था। जब गज यानी हाथी तथा ग्राह यानी मगरमच्छ आपस में लड़ रहे थे तो हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़कर जल में खींचा तो हाथी ने आधा राम यानी रा कहा था। उसी समय परमात्मा ने सुदर्शन चक्र मगरमच्छ के मारे थे, मगरमच्छ के माथे पर मारा, तब हाथी की जान बची। इसी वाणी में ये बताना चाहे कि परमात्मा का जाप ऐसे भाव से करे जैसे हाथी को अपनी जान की भीख भगवान से मांगने के लिए सुमरण किया था तो परमात्मा उसकी विपत्ति टाली। वही बात यहाँ भी स्पष्ट है कि ऐसी घटना युगों पर्यंत घटती है। हाँ, वो नाम के 2 तपस्वी थे, वही हाथी तथा मगरमच्छ बने थे। पिछली भक्ति संस्कार बस उनकी रक्षा हुई थी। सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को दासी का साहेब। भाई बहनों, परमात्मा मुक्तिबोध पुस्तक पढ़वा रहे थे इस नीच दासी से, और आगे यहाँ तक परमात्मा ने पेज नंबर 28 तक पढ़वा दिया है और पेज नंबर 29 से गजार ग्रह की कथा है। ये अगली बार जब लाइव लाएंगे परमात्मा तब परमात्मा पढ़वाएंगे। तो यहाँ तक परमात्मा ने पढ़वा दिया है और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई तो परमात्मा से प्रार्थना करती है दासी। हे बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक, जगत पिता जगदीश्वर, तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व प्राणियों के धारण पोषण करने वाले अमर परमात्मा, राजाधिराज, देवों के देव, महादेव, नाथों के नाथ, हजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, परम संत, परम हंस, परम दयालु, पूर्ण मोक्षदायक परमात्मा, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, हक्का कबीर, वाहे गुरु,
सदगुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी भगवान जी आप जी के पवित्र श्री चरण कमलों में इस नीच दासी का एवं लाइव देख रहे सभी सासंग सभी भाई बहनों का आप जी के चरणों में अनंत करोड़ धन्यवाद प्रणाम है परमेश्वर, अनंत करोड़ धन्यवाद प्रणाम है मालिक, अनंत करोड़ धन्यवाद प्रणाम है विधाता। हे परमेश्वर, आप जी की पवित्र पुस्तक को पढ़ते समय इस नीच दासी से मनक्रम वचन से किसी प्रकार कोई त्रुटि बन गई हो, गलती बन गई हो, तो इस नीच को 1-2 कौड़ी की जीव जान के, चरणों की दासी जान के क्षमा करने की कृपा कर दी। तो गुरुदेव चरणों में लगाए रखने की दया की जो परमात्मा। भाई बहनों, अभी थोड़ी संध्या आरती की समय हो गई है, बाकी शेष भाग फिर अगले लाइव में परमात्मा जरूर पढ़वाएंगे। अभी के लिए लाइव दासी बंद करना चाहिए। सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।